अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको माज़रत, क्योंकि कल का लेक्चर हमारा नहीं अपलोड हो सका था। उसकी रीज़न आप सबको पता है। आप जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उन सबको वजह पता है कि हमारा व्हाट्सएप बैन हो गया था बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से, जिसकी वजह से फिर कल हम अपना व्हाट्सएप रीस्टोर करते रहे और हम लोग अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे जो हमारा लेक्चर था। तो बस आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग ग्रुप से आए हैं उन सबको वेलकम है, और जो भी बंदा यूट्यूब के थ्रू पहली बार इस वीडियो पे आया है और उसने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, और अगर वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, उसकी कोई फ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप के अंदर आपको यूट्यूब ऑटोमेशन और इसके अलावा मज़ीद जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ। और यूट्यूब ऑटोमेशन का तो हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि नीश क्या होती है। ठीक है, नीश हमने डिस्कस कर ली थी। उससे पहले हमने बेसिक सारी देख ली थी और पहले लेक्चर में हमने सारी आउटलाइन और बेसिक्स वगैरह देखी थी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि स्क्रिप्ट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट को बनाना किस तरह है। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्रिप्ट जो आपकी वीडियो होती है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो। स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका व्यूज़ आएंगे, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो आपका व्यूअर देखेगा ही नहीं। स्क्रिप्ट की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह, जैसे आपने कहीं पे स्पीच देनी होती है तो आप उससे पहले लिखते हैं। ठीक है, लिख के उसको प्रिपेयर करते हैं, आप उस पर रिसर्च करते हैं। आपका कोई भी टॉपिक होता है स्कूल में, कॉलेज में, या आपने कहीं भी प्रेजेंटेशन देनी होती है तो आप उस पर पहले रिसर्च करते हैं, उसके लिए मटेरियल ढूंढते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप जाके स्क्रिप्ट देते हैं। इसी तरह जैसे अगर कोई सॉन्ग बनाना चाहता है तो वो उसके लिए पहले लिरिक्स लिखता है, फिर वो अपने सॉन्ग को गाता है। ठीक है, फिर उसका सॉन्ग बनता है, वो गाता है, और उसके बाद उसका सारा जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। इसी तरह यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप ये स्लाइड देखें। ठीक है, लिखा हुआ है वाई स्क्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्क्रिप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप इस बात को समझें कि जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी ना, जब आपने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई होगी, उसमें हुक अच्छा होगा, तो आपकी इंगेजमेंट अच्छी आएगी। इंगेजमेंट अच्छी आएगी तो आपकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो अच्छी आएगी, क्योंकि लोग आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होने की वजह से आपकी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखेंगे। जब आपकी वीडियो को ज़्यादा ड्यूरेशन तक कोई बंदा देखेगा तो यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों तक। दूसरे लोगों तक जब रिकमेंड करेगा तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ बढ़ेंगे। जब आपकी वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ज़्यादा बनेगा। तो अब आपको समझ आई है कि स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो अच्छी इंगेजमेंट आएगी, अच्छी इंगेजमेंट आएगी तो अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा, अच्छी एवीडी आएगी तो आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे और रेवेन्यू अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी वीडियो का मेन पिलर होती है। स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ये सारे बेनिफिट जो मैंने आपको 4 बताए हैं ये आपको होंगे। इंगेजमेंट अच्छी आएगी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होगा, व्यूज़ अच्छे आएंगे, रेवेन्यू अच्छा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्क्रिप्ट की समझ आ गई होगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इस वीडियो का मेन टॉपिक है, स्क्रिप्ट राइटिंग मेथड्स। कि भाई आपने स्क्रिप्ट को बनाना कैसे है, आपने स्क्रिप्ट को लिखना कैसे है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 तरीके होते हैं। अब यहाँ से आगे जो मैं चीज़ सिखाने लगा हूँ इसको किसी ने स्किप नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब आपने बहुत गौर से वीडियो को देखना है, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब मेन काम शुरू होने लगा है। अब हम बनाएंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बनाने के हमारे पास होती हैं 3 मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 1 होता है स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ठीक है, यानी कि आप स्क्रिप्ट बना सकते हो AI के थ्रू। ये हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम अदर वीडियोज़। ये जो दूसरा तरीका है ना, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, और ये एक किस्म का आप समझ लें कॉपी पेस्टिंग वर्क होता है।
लेकिन ये काम करने से आपकी किसी भी वीडियो के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, ये अनएथिकल काम होता है, ठीक है। अनएथिकल काम होता है, इसको ज़्यादा नहीं करना होता। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये आपने उठानी किस तरह, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका होता है ना, वो हमारे पास होता है रीफ्रेजिंग कंपेटिटर्स स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो तरीका है ना, ये बेस्ट तरीका है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारे तरीके समझाऊंगा, ठीक है। अब जो स्क्रिप्ट राइटिंग विद एआई है, स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग एआई, इसके लिए हम चले जाते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर। ये मैंने गूगल खोल लिया। अब 2 हमारे पास ऐसे टूल्स हैं एआई के, जिनके थ्रू आप बेहतरीन किस्म की अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 2 जो वेबसाइट्स हैं, पहली है चैट जीपीटी। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया चैट जीपीटी, इसको मैंने खोल लिया, ठीक है। ये मेरे पास ओपन होगी चैट जीपीटी। और इसके अलावा एक और टूल होता है एआई जेमिनी, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और जेमिनी जो है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट ही जो आपको स्क्रिप्ट बना के देंगी, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। वो आपकी मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो मैच कर रही होती हैं, सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क होता है, वर्ड्स आगे पीछे होती हैं, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे अभी चैट जीपीटी का। अच्छा, अब आप इस चीज़ को समझें कि चैट जीपीटी क्या है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप समझें कि ये एक बेबी है। इसको आप जिस तरह बताएंगे, जो कहेंगे, इसने वही करना है, ठीक है। मतलब इसको आप जिस तरह काम बोलेंगे, अगर तो आप इसको देखें आराम से प्यार से काम बोलेंगे ना, तो ये आपकी बात भी मानेगा और ये आपको वो चीज़ करके देगी। अगर आप इसको सही तरह नहीं समझाएंगे तो ये काम नहीं ठीक करेगी। मतलब अब अगर इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर आप इसको प्रॉम्प्ट अच्छे तरीके से देंगे तो ये आपको बेहतरीन किस्म की स्क्रिप्ट बना के देगी। अगर आप इसको प्रॉम्प्ट ही सही तरीके से नहीं देंगे तो ये आपको स्क्रिप्ट नहीं बना के देगी। अब आपने प्रॉम्प्ट देना कैसे है, तो उसके लिए मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, ये आप वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा सारा, और मैं इसको वापस अपने चैट जीपीटी में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने पेस्ट कर दिया है और मैंने ये लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट को मैंने लिखा किस तरह, अब आपने ये समझना है। तो अगर आप ये पढ़ें तो ये मैंने लिखा हुआ है, हे चैट जीपीटी प्लीज़ राइट मी एन इफ़ेक्टिव यूट्यूब स्क्रिप्ट इन अमेरिकन इंग्लिश ऑन टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक होगा वो इधर आ जाएगा, दैट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ होल्डिंग ऑडियंस रिटेंशन टिल द एंड दिस स्क्रिप्ट शुड कंटेन अ स्ट्रॉन्ग हुक, राइट इट इन डिटेल एंड प्रोवाइड मी अ बेस्ट स्क्रिप्ट फॉर माई ऑडियंस, आई विल अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, ठीक है। अब देखें मैंने इस तरह लिखा है कि मैंने उसको एक तरह से उसकी रिक्वेस्ट की है, मैंने उसको इतने तरीके से काम बोला है, उसके अंदर फिर मैंने लिख दिया है अमेरिकन इंग्लिश, ताकि हमारी जो इंग्लिश के वर्ड्स हों वो अमेरिकन हों और वो जब अमेरिकन ऑडियंस देखे तो वो उसके ऊपर ज़्यादा देर तक रुके, ठीक है। इसी तरह अब जब टॉपिक है ना हमारे पास, तो हम टॉपिक में लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की फ़ुटबॉल की निश है तो आपने इधर लिख देना है रोनाल्डो लाइफ स्टाइल, ठीक हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी है रोनाल्डो लाइफस्टाइल पे, अब मैंने टॉपिक लिख दिया अपना। इसी तरह आप लोगों की जो भी निशा आपने सेलेक्ट की है, जो भी टॉपिक है, जो भी वीडियो आप बनाना चाह रही हैं, वो आपने आके सिंपल इस प्रॉम्प्ट के साथ इधर लिख देनी है, उसके बाद इसको ओके कर देना है। अब आप देखें ये आपको मैजिक करके दिखाएगी। अब ये देखें आप, ये चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट दिया, इसने प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दिया हमारे लिए, ठीक है। ये देखें ये बना रहा है सारी स्क्रिप्ट, इसका वेट करते हैं ये कंप्लीट कर ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है, जो भी आपका टॉपिक है, मैं प्रॉम्प्ट ये वाला डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लेना है कहीं पे। जब भी आपने अपनी कोई स्क्रिप्ट बनानी है, आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे आके चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है, इसने आपको स्क्रिप्ट बना के दे देनी है बेहतरीन किस्म की, ठीक है। अब ये देखें ये हमारी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी होगी है, चैट जीपीटी ने जो बनाई है। अब इसके बाद आपने करना ये होता है कि ये देखें इसने स्क्रिप्ट दे दी है। अब आपने ये नहीं करना कि आपने इसको बग़ैर देखे उठा के कॉपी पेस्ट किया और उसका वॉइस ओवर बना लिया, नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहली चीज़ तो आपने ये ख्याल करना है कि
पहली बार जो चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट बना के देगा ना, आपने उसको नहीं उठाना, आपने चैट जीपीटी को खोलना है, ठीक है। आपने बार बार इसको कमांड देनी है, 2-3 बार 4 बार आपने इससे स्क्रिप्ट बनवानी है बार बार। आप इसको जितनी बार कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे, ये खुल जाएगी, ठीक है। जिस तरह आप नया बाइक लेते हैं ना, तो आपने उसको चला चला के रनिंग पूरी करनी होती है, उसी तरह इसको 3-4 बार आपने कमांड देनी है, वही सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, कॉपी पेस्ट अपने टॉपिक के साथ। ये खुल के आपको स्क्रिप्ट निकाल के देगा, ठीक है। ये आपकी स्क्रिप्ट को बड़ा कर देगा, ये आपकी स्क्रिप्ट को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाएगा, अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो अब आपने साथ ये करना है कि आपने इधर ही गूगल के ऊपर खोल लेना, गूगल डॉक्स करके आपने गूगल डॉक्स सर्च करना है, यहाँ पे आपके पास गूगल डॉक्स खुल जाएंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद ये डॉक्स हमारे पास खुल गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं हम, ठीक है। ये देख लें, ये छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। अब आपको गूगल डॉक्स भी मैंने बता दी है, ये नॉर्मली हर बंदे को पता ही होता है। गूगल डॉक्स कोई नहीं यूज़ करना चाहता तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। खैर, आपने ये खोल लेना है साथ। अब आपने करना ये है कि चैट जीपीटी ने जो आपको स्क्रिप्ट निकाल के दी है ना, आपने इसको बग़ैर देखे कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, छापना नहीं है मेरे भाई, छापने वाला काम नहीं करना, ठीक है। आपने चीज़ ऐसी बनानी है कि ऑडियंस आपकी वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपने देखें, स्क्रिप्ट बनाने में तो आपका कोई मसला नहीं हुआ, ना कोई टाइम लगा, चैट जीपीटी ने बना दी स्क्रिप्ट आपकी। लेकिन अब जब आपकी स्क्रिप्ट बन गई है, आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। जब आपने पढ़ना है, आपने पढ़ा यार व्हाट डज़ इट टेक टू, ठीक है, ये आपको लगा ये वाले पैराग्राफ, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने अपने डॉक्स में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ले आए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोबारा चैट जीपीटी पे गए, आपने नीचे किया, आपने यहाँ से फिर पढ़ना है कि ये लाइंस आपने पढ़ी, आपको लगा हाँ यार ये लाइन ठीक है, आपने दोबारा से इसको कॉपी किया, आप वापस अपने उस पर गए, आपने इधर आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर वापस गए चैट जीपीटी पे, दोबारा अगली लाइन पढ़ी, आपको लगा यार ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये मैं नहीं ऐड करना चाहता, ये 1-2 लाइनें हैं, इनको मैंने निकालना है, इनको आपने स्किप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने उठा ली, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, वापस जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी सारी स्क्रिप्ट को पढ़ के जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं, जो ठीक नहीं लगती, वो निकाल देनी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी से आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है, एआई के थ्रू आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है, एक तो आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है प्रॉपर करके। अब देखें, मैंने इसको इतना प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया है, इसने मुझे कंप्लीट स्क्रिप्ट बना के दी है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे देखें क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्ली बिगिनिंग्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया उसका, फिर नेक्स्ट आप देखें रोनाल्डोज़ ट्रेनिंग एंड डाइट आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास रोनाल्डो द फैमिली मैन आ गया, ठीक है, ये उसके बच्चों के बारे में आ गया। तो ये चैट जीपीटी से आप लोग बहुत आराम से स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब आपको मैं लेके चलता हूँ सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम अदर वीडियोज़। अब ये क्या है? अब ये होता है, ये है कि बेसिकली आपने चले जाना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे जाके हम यहाँ पे कोई चैनल सर्च कर लेते हैं, ठीक है, अल्टीमेट डिस्कवरीज। ये चैनल मैंने सर्च कर लिया, ये यूट्यूब ऑटोमेशन का ही एक चैनल है। उसके बाद अब हम इस चैनल पे चले गए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यार ये जो इसकी ये वाली वीडियो है ना, इसकी स्क्रिप्ट जो इसने बनाई है, मुझे यही स्क्रिप्ट अपनी वीडियो में बनानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप सिंपली इस तरह यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे, हर बंदे की यूट्यूब में ये चीज़ होती है, ठीक है। आपने ये वीडियो स्क्रॉल करनी है, मोर पे जाना है, मोर पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है शो ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। शो ट्रांसक्रिप्ट को जैसे ही आप करेंगे, ये आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी ये स्क्रिप्ट यूज़ हुई है ना, जितनी भी बातें यूज़ हुई हैं, इसने ये आपको निकाल के दे दी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये सारी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका सिंपल, ये काम करने से आपकी वीडियोस पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन इसको कहते हैं, ये होती है अनएथिकल काम। अगर कोई बंदा अपना चैनल स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल शुरू में, ठीक है, और उसको स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं बनाने आ रही, मतलब जो मैंने चैट जीपीटी का तरीका समझाया उसको समझ नहीं आ रही कि यार उस तरह स्क्रिप्ट किस तरह बनानी है,
तो फिर आप शुरू में अपनी 5 से 6 वीडियोस के अंदर इस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी की स्क्रिप्ट उठा के, लेकिन उसके ऊपर आपने एडिटिंग अपनी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वीडियोस में आप उठा सकते हैं, उसके बाद आपने अपनी स्क्रिप्ट्स बनानी है। पहले आपने 5-6 वीडियोस में इस तरह स्क्रिप्ट उठा ली, कॉपी पेस्ट कर ली दूसरे लोगों की, फिर आपने 4-5 वीडियोस के अंदर अपनी बनाई, फिर एक बार किसी की कॉपी पेस्ट कर ली। लेकिन ये काम आपने सिर्फ शुरू में करना है, ठीक है। जब आपको समझ नहीं आ रही ना कि आपने स्क्रिप्ट किस तरह बनानी है, तो ये काम आप तब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से चोरी है, ये अनएथिकल काम होता है। ये आपने अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये ना हो कि आप लोग 100 वीडियोस बनाएं और आपने 100 की 100 वीडियोस दूसरों के चैनल से स्क्रिप्ट उठा दी हो, कॉपी पेस्ट करके छाप ली हो। कल को किसी के चैनल में कोई मसला आया तो फिर मेरे से गिला ना करना कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई। मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में 5 से 6 वीडियोस में अपनी इस तरह स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट करना किस तरह। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है, ये साइड पे टाइम आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने 3 डॉट्स को करना है और टॉगल टाइम स्टैम्प्स को कर लेना। अब ये देखें, ये आपकी स्क्रिप्ट बन गई सीधी सीधी। अब इसको नीचे जाएंगे, हाँ, अब इस स्क्रिप्ट को आपने सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये अभी देखें आप, ये चलें फ़र्ज़ करें मैंने इतनी स्क्रिप्ट कॉपी की, उसके बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद इसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह सेलेक्ट करके, ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई स्क्रिप्ट, सीधी सीधी स्क्रिप्ट बन के आ गई, कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमारे पास आ गई है, देखें जी स्क्रिप्ट, ठीक है। हमने सीधी सीधी किसी की वीडियो से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दी। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये काम कोई भी बहुत ज़्यादा ना करे। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। पहला मैंने आपको बता दिया एआई के थ्रू आपने कैसे बनानी है, दूसरा मैंने आपको बता दिया आपने कॉपी पेस्टिंग कैसी करनी है। अब ये जो तीसरा तरीका है ना, ये इतना मज़े का तरीका है कि ये आप करेंगे ना, आपका अनएथिकल काम होगा, ना आपकी वीडियोस पे कोई कॉपीराइट आएगा, ना आपको कोई सरदर्दी करनी पड़ेगी, ना कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तरीका होता है रीफ्रेजिंग कंपेटिटर स्क्रिप्ट। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले लें, यहाँ पे ये देखें मैंने एक चैनल ओपन कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी निश हो सकती है, आपकी फ़ुटबॉल निश है, आपकी हॉकी है, या आप पॉलिटिकल निश में जा रहे हैं, आप क्रिप्टो की निश ले रहे हैं, या जो भी आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ की निश में जा रहे हैं, तो आपने किसी ना किसी चैनल को देखा होगा, ज़ाहिर है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैंने एक चैनल ओपन किया है जो कि मेरा कंपेटिटर है, ठीक है। इसकी वीडियोस मैं भी बनाता होता हूँ, इस तरह की मेरे भी चैनल हैं अपने, जहाँ से मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो अब मैं करता क्या होता हूँ, ठीक है, मैं ख़ुद भी करता हूँ, मैं डिफरेंट और चैनल्स पे भी करता हूँ, और ये तरीका मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार इसने ये जो रोलेक्स वाली वीडियो बनाई है ना, मैंने भी सेम वीडियो बनानी है इसी टॉपिक के ऊपर। अब आप इसके व्यूज़ देखें, एक महीने के अंदर 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं, मतलब इसने अच्छा भला यहाँ से डॉलर कमाया है, ठीक है। अब जो हम काम करने लगे हैं ना, अब हम जिस तरीके से बनाएंगे स्क्रिप्ट, ये ना तो अनएथिकल है, ना इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई कॉपीराइट आएगा, ना कोई और मसला होगा, ठीक है। आपने करना यह है कि आपने सिंपली वही काम करना है, आपने यहाँ पे जाना है, या आपने ऐसा करना है कि इसका यहाँ से लिंक कॉपी करना है। उसके बाद आप लोगों ने एक वेबसाइट खोल लेनी है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट के नाम से, ठीक है। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पे आप गए, ये पहली वेबसाइट जो आ रही है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने जो वीडियो है उसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करके इसको गो कर देना है। अच्छा जी, ये देखें, ये इसने हमें सारी की सारी इस वीडियो की जो स्क्रिप्ट थी वो हमने इसको सिंपली लिंक दिया, इसने सारी की सारी स्क्रिप्ट हमें निकाल के दे दी है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ से जितनी भी इसकी, ये देखें, यहाँ से कॉपी इंटायर स्क्रिप्ट करके आपने चले जाना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आपने अपनी सारी की सारी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देने, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट पेस्ट होगी। अब इसके साथ आपने ये करना है कि आपने एक और टैब ओपन करके उसके ऊपर एक और डॉक्यूमेंट खोल लेना है आपने, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया था, गूगल डॉक्स आपने खोल लेना है, जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। एक और हम ओपन कर लेते हैं। अब हम एक और क्यों ओपन कर रहे हैं, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये दूसरा डॉक्यूमेंट क्यों ओपन किया। अब हमने करना ये है, ठीक है, हमने इस सारी को रीफ्रेश कर लेना है। अब रीफ्रेश का क्या मतलब होता है, चलें वो मैं आपको समझाता हूँ। इस वाले काम के अंदर आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन 15 से 20 मिनट में आपकी बेहतरीन किस्म की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो जाएगी, आपको कोई सरदर्दी करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपने इसको रीफ्रेश का क्या मतलब होता है, रीफ्रेश मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने दोबारा से चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने ये करना है कि आपने चले जाना है अपनी जो आपने स्क्रिप्ट कॉपी करके पेस्ट की थी ना जिस वीडियो से, वहाँ पे। अब आपने ये करना है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी स्क्रिप्ट को कॉपी करते जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ तक पहले कर ली, यहाँ तक मैंने इसको Ctrl+X दबाया, मैं चला गया अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को जाके मैंने लिखा रीफ्रेश दिस स्क्रिप्ट इनटू अमेरिकन इंग्लिश एंड डू नॉट स्किप एनी सिंगल वर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट लिख दी है। अब रीफ्रेश का मतलब ये होता है कि ये जो स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये इसके वर्डिंग चेंज कर देगा। उस बात का मतलब वही रहेगा, उसका मफहूम वही रहेगा, लेकिन वो इसकी वर्डिंग को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि जब आपकी जो स्क्रिप्ट होगी जो आपने कॉपी की है उसके वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जब उसके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे तो फिर ना ही वो अनएथिकल होगा, ना ही उसके ऊपर कोई कॉपीराइट आएगी, ना और किसी किस्म का कोई मसला होगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो वहाँ पे कॉपी की है, मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया रीफ्रेश दिस स्क्रिप्ट इनटू अमेरिकन इंग्लिश एंड डू नॉट स्किप एनी सिंगल वर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो वाला पार्ट पेस्ट करके मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे चैट जीपीटी हमें रीफ्रेश दिस को जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं आपको फ़र्क समझाऊँगा कि क्या होगा फ़र्क। अच्छा, अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर, अब इनका मतलब सेम है लेकिन वर्डिंग चेंज हो जाएगी। आप देखना, अब ये लिखा हुआ है ही इनहेरिट्स अ लिटिल मनी फ्रॉम देम विच इज़ लेटर स्टोलन वाइल ही इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है। ये जो पार्ट मैं आपको मैंने दिखाया ये। अब अगर मैं नीचे जो मैंने इससे रीफ्रेश करवाई है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ही इनहेरिट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देम बट इट इज़ लेटर स्टॉलन वाइल ही इज़ ट्रैवलिंग। अब ऊपर था लिटल अमाउंट, यहाँ पे इसने कर दिया स्मॉल अमाउंट, और यहाँ पे भी इसने वर्डिंग को चेंज कर दिया, ठीक है। आपने इसी तरह करते जाना है। ये आपके पास पार्ट आ गया, आपने इसको कॉपी करना है, आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको जाके पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, ये कॉपी हुआ नहीं है सही तरह, हम दोबारा कॉपी करते हैं इसको एक बार। अच्छा, आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। कॉपी किया, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये हमारे पास पेस्ट होगी। आपने फिर दोबारा से चले जाना है अपनी जो मेन स्क्रिप्ट है उसके ऊपर। फिर आपने थोड़ा सा और पार्ट उठाना है, जैसे कि मैं यहाँ तक पार्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+X किया, वापस चैट जीपीटी पे गए, यहाँ पे ये अपनी स्क्रिप्ट डाली, ठीक है। इसको स्क्रिप्ट डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके जो प्रॉम्प्ट हमने डाला था वही दोबारा से कॉपी किया, यहाँ पे आके चैट जीपीटी को वापस हमने दोबारा से वही प्रॉम्प्ट सेम इसको पेस्ट किया, दोबारा इसको हमने ओके कर दिया। ओके किया तो ये चैट जीपीटी ने हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है स्क्रिप्ट का वो भी रीफ्रेश कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे पार्ट्स यहाँ से उठाते जाने हैं और सबको थोड़ा थोड़ा करके रीफ्रेश करना है। आपने ये सारी की सारी स्क्रिप्ट एक साथ नहीं रीफ्रेश करनी। अगर आपने ये सारी स्क्रिप्ट एक साथ रीफ्रेश की तो चैट जीपीटी उसको बहुत छोटा कर देगा, उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स को मिस कर देगा, बहुत सारे सेंटेंसेस को काट देगा, जिसकी वजह से आपकी सारी स्क्रिप्ट ख़राब हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने तरीका बताया, आपने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट करके उठाना है, थोड़ा सा पार्ट उठाना है, उसको चैट जीपीटी पे आके पेस्ट करना है। जैसे ही चैट जीपीटी आपको बना के देगा, आपने उसके बाद यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप दोबारा वापस इधर ही आए, आपने यहाँ से थोड़ा सा और पार्ट उठाया, यहाँ से हम इस बार यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पे आए, इधर आके पेस्ट मारा, पेस्ट मारने के बाद जो हमारा प्रॉम्प्ट था
प्रॉम्प्ट उठाया हमने वापस दोबारा से और यहाँ पे आके पेस्ट किया, इसको गैप दे के स्टार्ट कर दिया दोबारा। ठीक है, ये चैट जीपीटी ने फिर दोबारा से आपके लिए, मतलब चैट जीपीटी को आपने तरीके से काम बताना है, वो आपके लिए बेहतरीन किस्म का काम करता जाएगा। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कंप्लीट स्क्रिप्ट उठा के नहीं डालनी, सारी की सारी स्क्रिप्ट एक साथ नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देगा, स्किप कर देगा, आपकी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं बनाएगा और सही तरह से काम भी नहीं करेगा। ठीक है, आपने चैट जीपीटी को समझना है ये बेबी है आपका, आप इसको जो चीज़ जितने प्यार से करवाएंगे ना ये उसी तरह करेगा, ये आपके इशारों पे चलेगी, लेकिन बस आपने इसको तरीका सही से बताना है। ठीक है, आपने इसको जिस तरह से ऑर्डर देना है, इसने आपका ऑर्डर उसी तरह कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसने दोबारा की कॉपी किया, वापस इधर आए, इधर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, ये हमारी अच्छी भली स्क्रिप्ट बन गई है। ठीक है, आपने इसी तरह सारी स्क्रिप्ट को कॉपी करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, कॉपी करते जाना है, पेस्ट करते जाना है। ठीक है, और आपकी सारी की सारी स्क्रिप्ट जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होती जाएगी। यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट किया और उसको लिखा कि रीफ्रेज। ये दोनों प्रॉम्प्ट्स जो है ना, कि पहले जो हमने चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट बनाई थी वो वाला प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपने रीफ्रेश किस तरह करनी है ये प्रॉम्प्ट, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये आप वहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है, आपने इसी तरह प्रॉम्प्ट देना है, स्क्रिप्ट को रीफ्रेश करना है, तो आपकी बेहतरीन किस्म की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि स्क्रिप्ट को बनाना कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, आप इन तीनों तरीक़ों से अपनी बेहतरीन किस्म की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाला जो तरीका है उसको आपने ज़्यादा फॉलो नहीं करना, वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता होता, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो पहला तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने अपनी थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करनी होती हैं, जो चैट जीपीटी आपको बना के देगी आपने उसको गौर से पढ़ना है, उसको मज़ीद बड़ा करना है, प्रॉम्प्ट अच्छे से देना है, आपको चैट जीपीटी बना देगी। और तीसरा तरीका मैंने आपको बहुत ही आसान बताया, वो भी कॉपी पेस्टिंग की है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको हमने चेंज कर दिया, काम हम वही कर रहे हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने इस तरह करना है। तीसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को स्क्रिप्ट नहीं बनाने आती, उसको नहीं समझ आ रही, रिसर्च नहीं करनी हो रही, तो वो सिंपल अपना कंपेटिटर चैनल ढूंढे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है, ठीक है, या मैंने ज़ेम टीवी के जैसे वीडियोज़ बनानी है, तो मैं सिंपल जाऊँगा ज़ेम टीवी का चैनल खोलूँगा, वहाँ से मैंने किसी वीडियो की स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा, उसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद उसको वॉइस ओवर करूँगा और बाकी सब कुछ एडिटिंग वगैरह करके डिफरेंट तरीके से मैं उसको पोस्ट कर दूँगा। तो ये आज हमारा स्क्रिप्ट बनाने का तरीका था, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में वॉइस ओवर करना सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो भी हमारी वीडियो के 4 मेन पिलर्स होते हैं, एक यूट्यूब ऑटोमेशन की, जिसमें स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो उसमें से हमने पहला पिलर आज कंप्लीट कर लिया, स्क्रिप्ट बनाना हमने सीख लिया।